अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज रयान मलिक एंड आई एम हियर टू टीच यू मैथमेटिक्स ऑफ ग्रेड 7। तो आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 18A के रिमेनिंग क्वेश्चंस। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। चैप्टर नंबर 18 वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, एक्सरसाइज 18A, क्वेश्चन नंबर 6। The dimensions of a cuboid are the ratio 5:3:2. Find its total surface area given that its volume is 810 centimeter cube. So यहाँ पर आपको एक क्यूबॉइड का वॉल्यूम गिवन है और इसकी जो डायमेंशंस हैं वो उसने आपको रेशियो की फॉर्म में दिए हैं, दैट इज 5:3:2. ओके, सो अब लेट्स सपोज कि हम यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं कि ये इसकी लेंथ है और इसी रेशियो के हिसाब से ये इसकी ब्रेड्थ है एंड देन द हाइट। सो हमने यहां पर टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यह मालूम होना चाहिए कि उसकी लेंथ एक्चुअली में क्या है और उसकी ब्रेड्थ क्या है, उसकी हाइट क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी एक्चुअल लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट को कैलकुलेट करते हैं। सो राइट द सॉल्यूशन। नाउ लेट length to be that is 5x. okay, so 5 रेशियो थी तो मैंने इसको कहा कि 5x है एंड सिमिलरली breadth to be that is 3x and similarly height to be that is equals to 2x. clear? so अब हम इन सब का वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं। so the volume of cuboid so क्यूबॉइड के केस में वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम इज इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वॉल्यूम आपको गिवन है उस क्यूबॉइड का, दैट इज 810 सेंटीमीटर क्यूब एंड द लेंथ which is 5x, breadth which is 3x and the height it is 2x. so now 810 as it is आ जाएगा and 5x into 3x it becomes 15x square and then into 2x it becomes 30x cube. okay, so अब 30 यहां पर x cube से मल्टीप्लाई हो रहा है, so फर्दर इधर आके डिवाइड हो जाएगा। so now 810 divided by 30 and that is equals to x cube. so further जब इसको हम डिवाइड करेंगे 31 is 30 and 30 27 are 810, so x cube जो है इसका आंसर आ जाएगा 27 and that is in centimeter cube. clear? so अब फर्दर हमें इस क्यूब को खत्म करना है, तो क्यूब को खत्म करने के लिए हम हमेशा क्यूब रूट अप्लाई करते हैं। so यहां पर बोथ साइड पर हम क्यूब रूट को अप्लाई करेंगे। so taking cube root on both sides, cube root on both sides. now x क्यूब के ऊपर भी हम क्यूब रूट अप्लाई कर देते हैं और सिमिलरली हम 27 सेंटीमीटर क्यूब के ऊपर भी हम क्यूब रूट अप्लाई कर देते हैं। so, इसका क्यूब इस क्यूब रूट से कैंसिल हो जाएगा, इट बिकम्स x और सिमिलरली 27 का क्यूब रूट होता है 3। सिमिलरली ये क्यूब भी अंडर क्यूब रूट से कैंसिल हो जाएगा और इट बिकम्स सेंटीमीटर। सो अब यहां पर हमें x की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, दैट इज 3 सेंटीमीटर। सो अब हम उस क्यूबॉइड की एक्चुअल लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट कैलकुलेट कर सकते हैं। सो द एक्चुअल
dimensions of cuboid. So हमने स्टार्ट में लेट किया था कि लेंथ जो है वो है 5x represented by L and that is equals to 5x. तो हम x की जगह इसकी वैल्यू पुट करते हैं 5 into 3 सेंटीमीटर, it becomes 15 centimeter. Clear? Similarly, breadth represented by B and it is equals to 3x. So 3x की जगह इसकी वैल्यू पुट करते हैं 3 centimeter. So 3 3s are 9 centimeter. And similarly, height, which is S, and that is equals to 2x. So 3 into 3 centimeter and it becomes 6 centimeter. तो हमें उस क्यूबॉइड की असल डायमेंशंस हमने कैलकुलेट कर ली. अब आप इसका सरफेस एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं. नाउ सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड. सो क्यूबॉइड के केस में सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 into length into breadth plus breadth into height and plus height into length. So इसमें वैल्यूज पुट करते हैं. So 2 into length into breadth. Length है आपके पास 15 centimeter and the breadth is 9 centimeter plus further breadth है आपके पास 9 centimeter and the height is 6 centimeter plus height है 6 centimeter और लेंथ है 15 सेंटीमीटर. So 2 into 15 into 9 it become 135 plus 9 into 6 it becomes 54 plus 6 into 15 it becomes 90. So further आप इन सबको एड अप करना है और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा 558 centimeter square. So this is the surface area of the cuboid. Clear? So I hope आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा. Clear? So अब हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. Now question number 7. How many 30 centimeter cubes can be cut out of a cube whose volume is 135 cubic meter? So अब एक क्यूब का वॉल्यूम है आपके पास यहाँ पे 135 क्यूबिक मीटर्स. सो आपने ये बताना है कि इस पूरे वॉल्यूम में से आप कितने 30 सेंटीमीटर के क्यूब्स जो हैं वो आप बाहर निकाल सकते हैं. क्लियर? सो हमने नंबर ऑफ क्यूब जो फाइंड करने हैं दैट इज इन सेंटीमीटर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे जो हमारा पूरा वॉल्यूम है उस क्यूब का हम इसको सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लेते हैं. सो राइट द सॉल्यूशन. As we know that 1 meter cube is equals to 10 raised to the power 6 centimeter cube. So हम इन डायमेंशंस को यूज करेंगे. So volume of cube in centimeter as 135 cubic meters. So इसको हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं 10 raised to the power 6 सेंटीमीटर क्यूब से. So it becomes clear? Now अब जो एक क्यूब है उसका हमें एक डायमेंशन गिवन है दैट इज 30 सेंटीमीटर. सो हम यहां से उस एक क्यूब की भी हम वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं. नाउ द लेंथ ऑफ क्यूब ईच साइड दैट इज इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर. Okay.
अब आप फर्दर इसका वॉल्यूम पहले कैलकुलेट कर लें। वॉल्यूम ऑफ क्यूब पीस, एज वी नो कि क्यूब के केस में वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू L क्यूब। सो यहाँ पर हम लेंथ पुट करते हैं विच इज़ 30 सेंटीमीटर। जब इसका आप क्यूब लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 27,000 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर। सो अब हम फर्दर फाइंड कर सकते हैं नंबर ऑफ क्यूब्स। नाउ number of cubes that is equals to volume of cube divided by volume of cube piece। इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। सो यूनिट इस यूनिट से कैंसिल हो जाएगा। सो फर्दर जब आप इसको डिवाइड करेंगे सो द आंसर बिकम्स 5,000। So these are the number of cubes। Clear? So now move to the next question. Now question number 8. The lengths are in the ratio 1:2, breadth in the ratio 3:5, height in the ratio 4:5. So find the ratio of their volumes. So यहाँ पर आपको दो डिफरेंट जो हैं ऑब्जेक्ट्स गिवन हैं और उनकी जो डायमेंशंस हैं वो आपको रेशियोज की फॉर्म में गिवन है यहाँ पे। सो आपने उन दोनों ऑब्जेक्ट्स के वॉल्यूम को कैलकुलेट करना है बट इन द फॉर्म ऑफ रेशियो। क्लियर। सो यहां पर हम उन ऑब्जेक्ट्स की एक्चुअल डायमेंशंस हमें मुहैया करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ इन रेशियोज को यूज करके उनके वॉल्यूम जो है वो रेशियोज की फॉर्म में आप बता सकते हैं। क्लियर। सो नाउ लेट्स सपोज द डायमेंशंस ऑफ द फर्स्ट ऑब्जेक्ट। Let's suppose the dimensions of first object। So length L, length are in the ratio 1:2। Let's suppose कि 1 जो है वो इस सब्जेक्ट की रेशियो है and the breadth B is equal to, now the breadth let's suppose के 3 जो है वो इस ऑब्जेक्ट की है and similarly height, so height जो है वो इस सब्जेक्ट की let's suppose के 4 है and similarly dimensions of second object। सो नाउ लेंथ, यहाँ पर लेंथ रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं एल डैश से। so इसकी लेंथ लेट्स सपोज के वो 2 है एंड सिमिलरली दैट इज बी डैश एंड दैट इज द लेंथ breadth which is 5 and similarly height which is represented by h dash and that is also 5। ओके। सो अब हमारे पास डायमेंशंस गिवन हैं। सो अब हम इनके वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं। सो द वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट
ratio volume of second object. So as we know कि वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट रेशो सेकेंड ऑब्जेक्ट दैट इज एल डैश इंटू बी डैश इंटू एच डैश. इसमें वैल्यूज पुट करते हैं. यहाँ पर लेंथ की वैल्यू है 1, ब्रेथ है 3, हाइट है 4 और सिमिलरली यहाँ पर एल डैश लेंथ है 2, ब्रेथ है 5, हाइट भी है 5. So, इन सबको मल्टीप्लाई करें इट बिकम्स 12 एंड सिमिलरली इन सबको मल्टीप्लाई करें सो इट बिकम्स 5 into 5 25 and then 2 50. ओके सो फर्दर जब इन सबको हम डिवाइड करेंगे 2 से, लेट्स सपोज कि ये भी 2 पे कैंसिल हो रहा है, दैट बिकम्स 6 और ये भी 2 पे कैंसिल हो रहा है, सो इट बिकम्स 25. सो नाउ 6 रेशो 25. सो these are the volumes in the form of ratio. Clear? So I hope ये questions आपको समझ आ गए होंगे. तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. Take care. अल्लाह हाफिज.